किडनी फेलियर होने की स्थिति में इन दिनों व्यापार खूब फल फूल रहा है। कुछ लोग डायलिसिस करवाने की सलाह देते हैं, तो कुछ लोग टब बाथ लेने की सलाह दे रहे हैं। कोई भी नहीं बता रहा है कि ऐसा कोई तरीका तो होगा कि किडनियां फेल ही नहीं हो। तो इस विषय पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। यहाँ मैं मूल संदर्भ दे रहा हूँ, चरक संहिता के विमान स्थान में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गुर्दे किसके फेल होते हैं, गुर्दे किसके फेल हो जाते हैं, उसके कारण बताए। उन्होंने लिखा कि मूत्रित उदक भक्ष्य स्त्री सेवनाद मूत्र निग्रहात मूत्रवाहिनी दुष्यंती शीर्णस्य अभिक्षतस्य च। अर्थ इसका बताएं, सीधे सीधे अर्थ है इसका कि जब उनकी किडनियां फेल हो जाती हैं जो मूत्र की हाजत होने पर भी पेशाब करने नहीं जाते, मूत्रित उदक भक्ष्य, और उसी समय पेशाब तो करेंगे नहीं, उसके साथ में पानी पी ले उस समय, या खाना खाने लग जाते हैं, पेशाब को रोका हुआ है। और इस प्रकार से मूत्र के वेग को रोकने से रस तथा रक्त इत्यादि सप्त धातुओं के कमजोर पड़ जाने से और शरीर में कहीं भी कोई क्षत लग जाने, चोट लगने से भी मूत्र वह स्रोत दुष्ट हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, यानी वो अपना काम, उनका काम में रुकावट आने लगती है। ये साधारण सी बात है, चरक संहिता में बताई। तो अब पेशाब का रोकना बहुत बड़ी बात है, पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। आयुर्वेद के महर्षियों ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि मलमूत्र इत्यादि 13 प्रकार के वेग हैं, उनको रोको मत। यदि आप रोकते हैं तो आपको इसके भयंकर दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, मूत्र का वेग रोकने से क्या होता है कि एक तो ब्लेडर में दर्द होने लग जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में, पेनिस में दर्द होने लग जाता है, पेशाब का बहुत कठिनाई से, फिर बाद में पेशाब आएगा तो कठिनाई से उतरता है, सिर में दर्द होने लग जाता है, वेदना से शरीर का आगे की ओर झुकाव हो जाता है, शरीर आगे की ओर झुकने लग जाता है, और मूत्राशय में मूत्र के भरे रह जाने के कारण स्थायी रूप से एक तनाव पैदा हो जाता है। तो ये जो है लक्षण बताए। ऐसी बात जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उन्होंने कहा कि पहले 7 कारण बताते हैं कि किडनियां फेल क्यों होती है। पेशाब को रोकना, मूत्र वेग रोकना, ज्यादा नमक खाना, दूसरा बीपी और शुगर की निरंतर अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करना। ये वो ही कहते हैं कि भाई लंबा समय तक सेवन करोगे गुर्दों पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और पानी कम पीना, और पेन किलर का अंधाधुंध प्रयोग करना, और मांस मदिरा का सेवन करना, और इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करना, और आराम हरामी, जिन लोगों को आराम है ही नहीं, ऐसे लोगों की किडनियां फेल हो जाती हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है। तो क्यों नहीं हम डायलिसिस तक पहुंचने की नौबत आती है, उससे पहले ही हम नियमों का पालन क्यों नहीं करते। पेशाब को रोकना नहीं, जो भी मैंने बताया इनका पालन करना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान ये भी कहता है कि जीभ के लालची रोगी, जो जीभ के लालची लोग हैं और जिनको किसी प्रकार का सदमा लगा है और भयपूर्ण स्थितियों के कारण भी गुर्दे फेल हो जाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो आप इसको, अब यहाँ मैं आसान प्रयोग, दवाइयों की चर्चा यहाँ नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ कि एक कहावत है और बहुत ही प्रामाणिक कहावत है, प्रचलित है। ये कहा है कि खाई के मूते सोवे बाम, काहे बैद बसावे गाम। जो व्यक्ति खाना खाते ही मूत्र त्याग करता है और बाई करवट सोता है, उसको डॉक्टर वैद्यों से क्या लेना, यानी उसको अपने गांव में वैद्य को बसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात दिखती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। भोजन करते ही तत्काल मूत्र त्याग करने से, ये आदत आप बच्चों को भी बताएं, सबको, परिवारजनों को बताएं। एक तो जीवन भर गुर्दे स्वस्थ और सबल बने रहते हैं। इस प्रयोग से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, कभी भी गुर्दे फेल नहीं होते, और जिंदगी में कभी पथरी नहीं बनती, और अनेक अनेक प्रकार के मूत्र विकारों से हमारे शरीर का बचाव होता है, और शरीर में हल्कापन रहता है, और भोजन शीघ्र पच जाता है। तो ये जानकारी मेरे द्वारा लिखित इस पुस्तक से मैं आपको दे रहा था। विषय अच्छा लगा तो फैला दें। धन्यवाद।